Hello students, today we are going to start our next chapter, that is units and measurements. So इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटीज़ जिनकी टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब करते हैं और जिनकी मेज़रमेंट नेसेसरी होती है उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे अगर हमने मान लो किसी का मास मेज़र करना है तो जो मास है वो क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, टाइम, फोर्स, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इन्हीं की टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं एंड इन्हीं की हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट। तो इन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या होती हैं, फंडामेंटल मतलब बेसिक, मतलब जिनको हम किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं करते। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मैकेनिक्स में तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, मास, लेंथ एंड टाइम। बट अगर हम जनरली बात करें फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स तो एसआई सिस्टम मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अडोप्ट किया है। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये तो 7 फंडामेंटल है। फर्दर दो हमारे पास सप्लीमेंट्री भी हैं। कौन कौन सी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी अगर आपके पास आ जाती है, ये 7 और ये 2, इनको छोड़कर कोई भी क्वांटिटी आती है तो वो सारी क्या होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव क्या होंगी, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे हमारे पास कौन सी होती है, स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास जो बेसिक दो क्वांटिटीज़ थी, लेंथ और टाइम, उन्हीं के टर्म्स में आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं फोर्स का। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, वेलोसिटी को फर्दर ले दिया डिस्टेंस बाय में टाइम, मतलब डिस्टेंस बाय में टाइम इनटू 1 बाय में टाइम। डिस्टेंस एक टाइप का लेंथ है तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर। तो फोर्स जो बन गई वो बन गई मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, मतलब ये भी किस में रिजॉल्व होगी, इन द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, मोमेंटम, प्रेशर, वर्क, पावर एट्सेट्रा। जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी क्या आएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज्ड to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called system of units। मतलब अगर हम एक सिस्टम बना दें तो इसी की सिस्टम की हेल्प से हम फंडामेंटल को भी डिफाइन कर सकते हैं और डिराइव को भी। कॉमन एग्जांपल्स जो हैं सिस्टम के वो क्या क्या हैं, फर्स्ट है एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो यूज़ करता है फुट एज द लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड एज अ यूनिट ऑफ मास एंड सेकेंड एज अ यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस मतलब सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। मतलब जो यूज़ करेगा सेंटीमीटर एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम एज अ यूनिट ऑफ मास एंड सेकेंड एज अ यूनिट ऑफ टाइम। थर्ड इज एमटीएस सिस्टम। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। मतलब जो मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड को यूज़ करेगा एज द 3 बेसिक यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। फिर फोर्थ है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब ऐसा ही सिस्टम जो ब्रॉडली एक्सेप्ट किया गया है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ एक्सेप्ट
एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया हुआ है, फॉर द मेजरमेंट, उसको हम एब्रीवेट करते हैं एज SI। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ एसेंशियली अ मॉडिफिकेशन ओवर द MKS सिस्टम। मतलब MKS सिस्टम ने हमने सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ तो डिफ़ाइन किया था, SI में हम 7 की 7 डिफ़ाइन करेंगे, बट जो 3 इसने डिफ़ाइन की थी वो ये एज इट इज़ ही लेके चलेगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज़ अ मॉडिफिकेशन ओवर द MKS सिस्टम। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, रेशनलाइज MKS सिस्टम। SI system is based on the following 7 fundamental units and 2 supplementary units as listed in the table। बेसिक जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी वो हमारे पास 7 थी। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब इनकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? मास तो हमने किस में लेना है? किलोग्राम में, या आप MKS से याद रख लेना। लेंथ तो लेना है मीटर में, टाइम तो लेना है सेकंड में। अब फोर्थ है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हम लेंगे इन केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट उसको हम लेंगे एम्पियर में। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ल्यूमिनस का मतलब लाइट की। तो ये अगर हम लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मेज़र करें तो वो क्या हो जाएगी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम किस में मेज़र करेंगे? कैंडेला में। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज़ मेजर्ड इन मोल। SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इज़ मोल। अब इनके लिए हम सिंबल क्या यूज़ करेंगे? किलोग्राम का आपको पता ही है, मीटर का स्मॉल m, सेकेंड का स्मॉल s। केल्विन के लिए हम कैपिटल K यूज़ करते हैं। एम्पियर के लिए भी कैपिटल A। कैंडेला के लिए कैपिटल C एंड स्मॉल d। मोल में E हटा दो, तीनों स्मॉल लेटर्स में आएंगे MOL। ये इनके लिए क्या हो जाएंगे? सिंबल्स। फिर है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़। कितनी थी? 2। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो एक प्लेन में बनता है, सॉलिड जो 3 डायमेंशन में बनता है। जैसे अगर हम प्लेन एंगल की बात करें, जैसे हमारे पास ये पेज है, तो अगर हम इस पे एंगल बना दें, जैसे ये एंगल बना दिया हमने, तो ये तो क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब जो एक प्लेन पे बन जाए। सॉलिड एंगल अगर मान लो जैसे आपके पास कोई कोन है, आइसक्रीम की कोन, अब वो आपने आइसक्रीम खा ली, अंदर से देखो उस कोन को, एंगल सा दिखेगा ना एक, वो क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल। जैसे बर्थडे पे आप कैप लेके आते हो, वो भी कोन शेप की होती है, तो उसमें जो एंगल बनता है वो क्या हो जाता है? सॉलिड एंगल। एक क्यूबॉइड है आपके पास, उसके अगर आपको कॉर्नर पे कोई एंगल दिख रहा है तो वो क्या है आपके पास? सॉलिड एंगल। मतलब जो 3 डायमेंशन में एंगल बने, दैट इज़ सॉलिड एंगल। इनके लिए यूनिट्स क्या हो जाएंगी? रेडियन एंड स्टेरेडियन। सिंबल्स क्या हो जाएंगे? रेडियन के लिए RAD इन स्मॉल लेटर्स, स्टेरेडियन के लिए SR इन स्मॉल लेटर्स। क्लियर?